तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के नए रोचक तथ्यों में, जहां पे हम आपको नए नए तथ्यों से जागरूक कराएंगे। तो पहला टॉपिक है बुखार। बुखार का क्या कारण है और बुखार होने पे बॉडी टेम्परेचर अपने आप बढ़ क्यों जाता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बुखार बीमारी नहीं है, बीमारी का इलाज है, तो आपको सुन के थोड़ा शॉक लगेगा। तो जी हाँ, आपने सही सुना, बीमारी भगाने की आपके शरीर की ऑटोमेटिक होने वाली प्रोसेस है। जब चेप लगाने वाले वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो टी सेल्स तो उन्हें वो आतंकवादी के रूप में पहचान लेती हैं, और आतंकवादी के पता चलते ही टी सेल्स दिमाग के साथ संबंध साझा करती है और हाइपोथैलेमस नाम के डिपार्टमेंट को ये जानकारी देती है। अब आप ये सोचे होंगे कि हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है। हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को 37 डिग्री सेल्सियस या 96 फ़ारेनहाइट तक रखने का कार्य करता है। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जैसे ही टी सेल्स द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है, हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को बढ़ाने के लिए पाचन तंत्र क्रिया को टॉप गियर में चला देता है ताकि बहुत अधिक गर्मी पैदा हो। उसके बाद भी अगर आपको गर्मी की मात्रा कम लगती है तो वो हाथों और पैरों को कांपने का आदेश देता है और घर्षण द्वारा गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे कभी कभी बुखार में हमारी बॉडी कांपने जैसा हमें अनुभव होता है। शॉर्ट में हाइपोथैलेमस आवश्यक स्तर पर शरीर के तापमान को बनाए रखता है, जिससे बुखार होता है। यह पूरी प्रक्रिया नेचुरल है और बॉडी के लिए काफी अच्छी होती है, क्योंकि जो वायरस होते हैं वो अधिकतम तापमान से ज्यादा सहन नहीं कर पाते और उनका काम तमाम हो जाता है। दूसरा, बैक्टीरिया को अपने वंश बढ़ाने के लिए लौह तत्वों की आवश्यकता होती है, जबकि बुखार के दौरान शरीर में लौह तत्व का संचार धीमा हो जाता है और बैक्टीरिया का हमला अपने आप धीमा हो जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो 39 डिग्री सेल्सियस तक बुखार कोई बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की बीमारी का मुंह तोड़ जवाब है। वायरस और बैक्टीरिया एक पलटवार है। एक बार संक्रमण मिट जाने के बाद हाइपोथैलेमस वापस शरीर का तापमान सामान्य कर देता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं। आपने अपने जीवन काल में बहुत सुना होगा कि मक्खियाँ गंदी होती हैं, मक्खियाँ गंदगी फैलाती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आपने हमेशा देखा होगा कि मक्खियाँ कभी भी कहीं पे भी बैठती हैं तो जरूर अपने दोनों पैरों को आपस में रगड़ती हैं। तो गंदगी से प्यार करने वाली मक्खियाँ इतनी सफाई क्यों करती हैं? एक तरीके से कहा जा सकता है कि मक्खी स्वच्छता अभियान और अस्वच्छता अभियान दोनों के ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हैं। जब वो कहीं बैठती हैं और अपने पैरों को रगड़ती हैं, इसलिए रगड़ती हैं क्योंकि उनके पैरों पे धूल जम जाती है, जो कि वो रगड़ के साफ करती हैं, जिसके पश्चात ही उनके सेंसर काम करना शुरू करते हैं और उन्हें किसी महक का आभास होता है। और सिर्फ पैर ही नहीं, वो जब बैठती हैं तो अपनी आंखें भी साफ करती हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा इतना सफाई रखने वाली मक्खी कितना बदनाम क्यों हो जाती है। जब वो हमारे खाने पे बैठती हैं और अपने पैरों को रगड़ती हैं तो उनके पैरों में जो गंदगी लगी होती है वो हमारे खानों में गिर जाती है। ये मक्खियों द्वारा बीमारी फैलाने का पहला कारण होता है। तो आपको बता दें कि मक्खियों के पास जबड़े नहीं होते खाने को, ये सूंड का इस्तेमाल करते हैं। सूंड का आकार स्ट्रॉ जैसा होता है, जो कि खाना जिससे नहीं खाया जा सकता। इसीलिए वो खाने पे बैठने के बाद उस पर थूकती हैं और उनको लिक्विड फॉर्म में बदलने की कोशिश करती हैं और उन्हें खाने लायक बनाती हैं, जिससे वो सोख सके अपने अंदर, जिससे वो खाने को लिक्विड फॉर्म में बदल के चूस लें। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो, मक्खी मार रहे हो। मुझे समझ ही नहीं आता मक्खी मारना इतना नेगेटिव काम क्यों लिया जाता है, जबकि मक्खी मारना सफाई का काम होता है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।